ये तमाशे बंद करें भाईजान, बंद करें तमाशे। अपने घर चलो, तो कोई नहीं जमया तो मैं की करा, साडे तो मुहद्दिस आज़म दी क्या बात है। क्या बात। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, सहाबा कराम के बारे में जाग रहे हो तो सुनामा हदीस है, तगड़े हो वो। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम वमन आदाहुम फकद आदानी वमन आदानी फकद आदल्लाह वमन आदल्लाह यूशिका अन याखुदहू सुभान अल्लाह। औ कमा काला अलैहि सलाम। नबी पाक के सहाबा की शान है। इन्हें मैं किताबां चो दसना, मैं भी किताब ही खोली बैठा, तकड़ा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा के मुआमले में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के पीछे ना पड़ जाना। मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से भी मोहब्बत करता है, और मेरे सहाबा से जो बुग़्ज़ रखेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से भी बुग़्ज़ रखता है। अब देखो सहाबा का प्यार, नबी का प्यार, सहाबा का बुग़्ज़, नबी का प्यार करना ये या बुग़्ज़ करना ये, ये हदीस बता रही। और आगे फरमा जिसने सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी अन करीब उचक लिया जाएगा। और इसका मतलब पता क्या है, अल्लाह हिदायत ही छीन लेता है, अल्लाह ताला अदब ही छीन लेता है। समझ आ रही मेरी बात की। और मैं आपको बता रहा हूं कभी बेअदब ना बनना। कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़कर, अहादीस पढ़कर गलत मतलब बयान करते हो और बेअदब बनते हो और लोगों को बनाते हो, जबकि कुरान और हदीस बता रही है कि नबी पाक के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, उनका मकाम और रुतबा यह है कि कभी भी ना उनको तकलीफ देनी है ना गलत बात कहनी है। बल्कि दूसरी हदीस में सुना रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फन वला अदला। तर्जुमा सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते, लोगों मेरे सहाबा को कभी गाली न देना, बुरा न कहना, उनकी बेअदबी न करना। क्यों? फरमाया जो ऐसा करता है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और सारे जहां की लानत होती है। अल्लाह। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? अजीज़ान गिरामी, इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के खिलाफ कभी कोई नाजेबा बात ना करना, कभी बेअदबी वाली बात ना करना। और फिर आगे क्या कहा, अल्लाह उसका ना फर्ज कबूल करता है ना ही अल्लाह नफल कबूल करता है। सहाबा की बेअदबियां करने वाला जितना मर्जी नमाजें पढ़े, जितना मर्जी नफल पढ़े, अल्लाह फरमाता मैं कबूल करने ही नहीं। और इधर देखो, मैं यहां पर सहाबा और अहले बैत दोनों की बात बयान करूं। अहले बैत वो हैं जब तक दरूद ना पढ़ो तो नमाज कामिल नहीं होती, ते सहाबा होने जदों तक प्यार ना होवे नमाज मुड्ढू नहीं होंदी। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों घरों से प्यार करना पड़ेगा। ये दूसरी हदीस। अब जाग रहे हो तो तीसरी भी अर्ज करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अता बिन अबी रुबा हदीस के रावी हैं, फरमाया मन हाफिज़नी फी असहाबी कुन्तु लहू यौमल क़ियामति हाफिज़ा व मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाह। फरमाया जो मेरे सहाबा की इज्जतों की हिफाजत करेगा क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसकी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। और आगे जो बात इरशाद फरमाई, फरमाया क़यामत वाले दिन हम उसकी हिफाजत। और हुजूर की हिफाजत का क्या मतलब है? फरमाया शफाअत करके रब जन्नत अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत भी करेंगे और दाखिला जन्नत भी करवाएंगे। बात समझ आ रही है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाइए, कितनी हदीसें हो गई? ढिले पै गए हो, कितनी हो गई ने? 4 11 दी चौथी पढ़ा, बठे बोलते पे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बू असहाबी फ़इन्ना अहदकुम लौ अनफ़क़ा मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा अदरका मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हू। फरमाया लोगों मेरे सहाबा को कभी बुरा ना कहना। क्यों? फरमाया उनका मकाम ऊंचा है। कितना? फरमाया अगर तुम में से कोई बंदा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी खैरात कर दे तो फरमाया उसका सवाब ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबियों का मुकाबला करते हैं। ये नबी पाक सहाबा की शान बयान कर रहे हैं।
और 4 यारों की चौथी हदीस, जागदे बैठे हो तो 5 तन पाक दी निस्बत दी पंजवीं भी सुनावा। सुभान अल्लाह। सुनना जरा नबी पाक क्या फरमा रहे हैं। सुन्नी हर बंदा जरा चेहरे पर इत्मीनान लेके आए, सुकून लेके आए, मुस्कुराहट लेके आए। हदीस बड़ी टाप दी है। नबी पाक ने फरमाया मसल असहाबी फिन्नास का मसल मिल्ह फित्ताम। फरमाया लोगों मेरे सहाबा की मिसाल तुम में ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। इसकी शरह यह है जिस हंडिया में नमक नहीं होता उसे भी कोई मुंह नहीं लगाता, और जिसके दिल में से अब्बा का प्यार नहीं होता उसे भी कोई पसंद। करोगे सहाबा से प्यार या नहीं करोगे? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस बयान कर रहा हूं, और हजरत इमाम हसन बसरी का कौल मौजूद है। फरमाया ज़हब मिलहुल कौम, फरमाया कौम का नमक कम हो रहा है। क्या मतलब? ये हजरत हसन बसरी कह रहे हैं कि लोग सहाबा के खिलाफ बातें करते हैं। ये तब की बात है, अगर आज कोई बात करे परेशान ना हुआ करें, सिर्फ समझा करें भी लानती है, चूंकि सहाबा के खिलाफ बोलने वाले को लानती कहा गया है। और बस औकात ये भी होता है जब कोई सहाबा के खिलाफ बात करे तो हम क्या करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये छठी हदीस सुना रहा हूं, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। ये नहीं कहना जरा जिथे लगाए लगे रहे ना। मेरे नबी ने फरमाया जब कोई सहाबा के खिलाफ बात करे तो उसे ये कहो तेरे ऊपर खुदा की लानत हो। हैं ये ते साडे पीरां नूं, नकीबां नूं, नाथखानां नूं, मौलवियां नूं सोचना चाहिए है। रबीउल अव्वल साडे नाल तो मुहर्रमा चौधर खरा हो, यकदर गिरो मोहकम गिर। क्यों शादी खरा हो, तैनूर सुनिया ने थोड़ियां रोटियां दित्तियां, तेरियां पराडो गड्डियां, तेरियां कोठियां बनातियां, तेरे इंग्लैंड दे वीजे लुआते, हजे जाना। गल मैं करना साथ तुहाडे सुक्के पे ने। इस वास्ते सुभान अल्लाह कहो सारे हजरात प्यार। अगर जाग रहे हो तो 7वीं हदीस भी पढ़ूं? नहीं, मेरा ख्याल है थक गए हुण। है थक तो नहीं गए हो? जरा मोबाइल तो निकले भी सुनिया, बहुत महंगी तकरीर करता बैठा पुत्रा, मोबाइल तो निकली जरा। अब सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया सलातुरफुदुहुन्ना। अब इसका तर्जमा मैं मफहूमन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। फरमाया है 3 चीजों में कभी गहराई में मत जाना, और इसका एक तर्जमा यह है, और 3 चीजें छड़ आ जाए वरना तुम गुमराही में पड़ जाओगे। कहा वो क्या चीजें हैं? नंबर 1 फरमाया मेरे सहाबा के खिलाफ बातें ना करना वरना गुमराह हो जाओगे। गल ही मुक गई। दूसरी बात वन नज़रु फिन नुजूम, फरमाया तारे वेख के हिसाब ना लाया जे। और नजूमी सानू क्या कहते हैं तुहाडे डब्बे पीर ने, 2 नंबर पीर ने। मैं क्या असीं नजूमियां नूं नहीं मानते, तू पीरां दी गल करन दे हैं। हम हर उस पीर को मानते हैं जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो। अगर उसके मुताबिक नहीं तो हम उस पीर को पीर मानते ही नहीं। ये हमारा अकीदा है। नबी पाक ने फरमाया नजूमिया दे पीछे नहीं जाना, गुमराह हो जाओगे। वन नज़रु फित तकदीर, फरमाया तकदीर के बारे में भी ज्यादा बहस नहीं करनी। ये जो हमारी तकदीर है ना, इसके बारे में बहस करने से बंदा बहुत ज्यादा बहस करे और इसकी गुमराही में चला जाए ना, गहराई में, तो बंदा गुमराह हो जाता, बस औकात काफिर हो जाता है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा एक मसला समझा दूं। तकदीर के बारे में हमारा मसला यह है, अकीदा यह है, जैसा हम करने वाले थे अल्लाह ने वैसा लिख दिया है। लेकिन फिर मोटी मोटी तकदीर की 2 किस्में होती हैं। एक होती है मुबरम हकीकी, एक होती है मुबरम मुअल्लक। एक मुअल्लक और एक मुबरम हकीकी। और जो मुबरम हकीकी होती है वो बदल नहीं सकती। जिसमें मैं मरना है, ये हो ही नहीं सकता कि ये बदल जाए। मैं मरना ते मरना है, तुसी मरना ते मरना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना? ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है और ये होना ही होना, कभी बदल है। अटल फैसला, और जो जो अल्लाह के इल्म में अटल है वो कभी बदल सकता? बोलो ना। अच्छा, दूसरा फैसला वो होता है जिसको कहते हैं मुअल्लक। मुअल्लक का क्या मतलब होता है? कि किसी ना किसी चीज पर लटकाया जाता है उसको। क्या मतलब? अल्लाह ने इस बंदे के नसीबों में यह लिखा होता है कि ये अगर नमाजी बन जाए, स्वालिह बन जाए, मुझे सजदा कर ले, सदका और खैरात कर ले, तो हम इसकी मुसीबत टाल देंगे। जैसे नबी पाक ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है। तो कोई हुणे आखे नहीं, जो साड़ियां नसीबां च लिखा तो सदका क्यों दईए? गुमराह हो जाओगे।
बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत नहीं करनी, तकदीर की मुखालफत। हजरत मौला अली की बात सुनाऊं आप हजरात को? बोलो ना यार। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला नु आपके पास एक बंदा आया, उन्हें आके आखे हजरत गल वे बई जे हर काम साड़ी तकदीर च लिखिया है ते फिर आप दुआ क्यों करने आ? है जी है दुआ कर दो, है दुआ कर दो, है दुआ कर दो, क्यों करने आ? मौला अली मुस्कुरा पड़े, फरमाया यार तेनू इन्ना ही नहीं पता? कहता मैनू नहीं पता। फरमा हो सकता है अल्लाह ने तेरे नसीबों में लिखा ही ये हो कि जदों जदों दुआ मंगी जाएगा तो उदों अता करते जाया जे। हो सकता तेरी तकदीर ही इंज लिखी होवे। ते वो चुप हो गया, कहता यार ये तो मैनू कदी कदी भी मेरे ज़हन च नहीं आया। तो फरमाया इस वास्ते तकदीर दे ज्यादा आगे नहीं जाना वरना गुमराह हो जाओगे। समझ आ रही है? तीन चीजों से नबी पाक ने मना फरमाया, सहाबा की मुखालफत से, नजूमियों से और तकदीर में बहस करने से मना फरमाया। तकदीर की मिसाल यूं समझिए, आप देखिए एक दवाई हम लेते हैं सिरप, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो कहने दसे एक्सपायर होना, दसो